नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि जितने पिछले टॉपिक हमने पढ़ाए हैं आपको वो सारे आपके समझ में आए होंगे और आपने बहुत ही अच्छे दिल और दिमाग से उसको देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे और उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिवीज़न ऑफ डिवीज़न, यानी कि भाग का भी भाग कैसे करते हैं। यानी पहले से ही भाग लगा हुआ है, एक दूसरा भाग भी लगा दो, एक तीसरा भाग भी लगा दो, तो लगातार 3, 4, 5, 6, 7 भाग अगर हमें दिख जाएं तो उन सवालों को सोल्व कैसे किया जाता है, उन सवालों के साथ कैसे डील किया जाता है, आसानी से और चुटकी में सोल्व करना आपको सिखाएंगे। बस करना क्या है, आपको लाइक करना है और हम पे भरोसा करना है। इसके अलावा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर करना है तो एक पेन और एक कॉपी हाथ में ले लो, बस लिखना करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास डिवीज़न में ये है तुम्हारा 32 और इसको हमें भाग करना है 4 से। पहली बात तो यहाँ पे एक डिवीज़न है। देखो चीज़ें सबसे पहले आसान लेंगे, उसके बाद मुश्किल भी लेंगे। सर जी मुश्किल रहने दीजिए, हम बैल कोल्हू हैं, मतलब कि बैल, ठीक है कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। ये हमने सिर्फ एक भाग लिया है, एक भाग यहाँ पे एक नंबर से हम इसको भाग करना आपको भी आता होगा। 4 अट्ठे 32। सर जी क्या बच्चों वाली बात बताई है? सर जी समझदारों वाली बात तो बताओ जरा, आओ देखो हमारे पास लिखा है 32 डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हमें 2 भाग दे दिए, यहाँ पे लगातार 2 भाग हैं। क्या आपको इसको सोल्व करना आता है? क्या आपको इसको सोल्व करना आता है? एक बार और 2 हो गया, एक बार और 2 हो गया। ओ सर जी आपने यहाँ तो 4 भाग लगा दिए लगातार। सर जी गुणा अगर 4 बार होता तो हम जल्दी से गुणा कर लेते, 32 4 2 और 2 2 सबकी गुणा कर लेते, हमारे पास आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ तो भाग करना है, वो भी लगातार 4 भाग दिख रहे हैं। सर जी क्या आपने सवाल दिया, मसाला है मसाला। क्या कितना मुश्किल लग रहा होगा आपको? अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराओ और हमारे पास आ जाओ, आसान लगने लगेगा, ठीक है। बस करना क्या होता है ऐसे सवालों में करना कुछ नहीं होता। देखो पहली बात तो ये है, जो बेसिक नॉलेज है वो ये है इसका कि हम सबसे पहले 4 से इसको भाग कराएंगे। कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। ये तुम्हारा 8 आ गया, ये तुम्हारा 8 आ गया। अब इस 8 को तुम 2 से भाग कराओ, 2 से जब 8 को भाग कराएंगे तो 4 आएगा, मतलब कि ये तुम्हारा कितना आ गया? 4। ये तुम्हारा 4 है, 4 को हम 2 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा? 2। तो मतलब ये तुम्हारा कुछ नहीं, ये 2 है, ये 2 है पूरा तुम्हारा, ये 2 है। 2 को 2 से भाग कराएंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये था इसका बेसिक नॉलेज। तो सबसे पहले इस नंबर से भाग कराना, जितना आया, इस नंबर से भाग कराना, जितना आया, इस नंबर से भाग कराना। लेकिन हम कह रहे कि ऐसे मत करो। तो सर जी कैसे करें? तो ऐसे करो, देखो ऐसे करो। हमारे पास ये लिखा है 32, भाग में जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो सब के सब नीचे ले जाओ, सब के सब नीचे ले जाओ, सब के सब नीचे ले जाओ। और हमारा बस सवाल आसान हो गया और कुछ करना है नहीं। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 लिखा है, ये 32 लिखा है। 32 से 32 कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो सर जी यहाँ पे क्या समझ में आई आपके बात? आपकी यह बात समझ में आई होगी कि ये सबसे पहला जो नंबर लिखा है, इसके बाद जितने भी भाग लगाए जाएं, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 10 भाग, 20 भाग, कितने भी लगातार भाग लगा दो, क्या करना है? बस उन्हीं नंबरों को उठा के नीचे ले आना है, ठीक है। ये हमारा था कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। देखो ये चीज़ तो आपको आती ही थी, पहले इससे भाग करो, फिर जितना आया इससे भाग करो, जितना आया इससे भाग करो। लेकिन ये चीज़ हम क्यों सिखा रहे हैं आपको? इसलिए सिखा रहे हैं, ज़रा देखो ध्यान से, इसलिए सिखा रहे हैं, ज़रा देखो हमारी बात को और सुनो ध्यान से। ये लिखा है 16, ये है भाग 2, ये है भाग 8, ठीक है, ये है भाग 8। और यहाँ डिवाइड में भी लिखा है 2, ठीक है, डिवाइड में भी लिखा है 2। तो इसको कैसे करेंगे? ये भाग में लिखा है ना, तो एक काम करते हैं, ये जो चीज़ है इसको हम 8 दूनी 16 होता है ना, इसको नीचे ले आते हैं। भाई ये सब चीज़ तो गुणे में नीचे लानी है, तो 8 दूनी 16 नीचे आ गया, 16 से 16 कट जाएगा तो ये ऊपर 1 बचा, नीचे 2, 1/2 कितना होता है? तो 0.5 होता है। यही तुम्हारा आंसर। समझ में आई बात? यहाँ पर हम एक चीज़ आपको और सिखाना चाहते हैं। क्या? देखो हमारे पास
अगर एक ऊपर नंबर लिखा है अपॉन में और एक अपॉन में नीचे नंबर लिखा है, देखो जरा ध्यान से देखो, ये भी फ्रैक्शन है तुम्हारा, ये भी फ्रैक्शन है तुम्हारा, और ये भी एक फ्रैक्शन है तुम्हारा। ये डिनोमिनेटर में लिखा है ये 3/4। देखो जो चीज़ ऊपर लिखी होती है उसको बोलते हैं अंश, और जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसको बोलते हैं हर, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अंश का जो नीचे वाला है वो नीचे जाएगा और नीचे वाले का जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऊपर वाले का जो नीचे है वो नीचे जाएगा और नीचे वाले का जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा कॉपी और पेन ले लिया करो ना, लिख लो ये बात तो समझ में आएगी अच्छे से। हमने क्या बोला, ऊपर वाले का जो नीचे है वो नीचे जाएगा और नीचे वाले का जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। बस यही तो बात बताई, यही आपको करना है। ऊपर वाले का जो नीचे है, ऊपर वाले का नीचे क्या है, तो 2 नीचे जाएगा, गुणे नीचे वाले का जो नीचे है, नीचे वाले का जो नीचे है यानी कि 4, वो ऊपर जाएगा। बस सवाल सोल्व, इसमें तो कुछ भी नहीं था। 2 दूनी 4, ऊपर आया 2, नीचे आया 3, 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं है? ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको कहीं भी कोई नहीं सिखाता होगा, क्योंकि ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए ना, इसीलिए नहीं सिखाता है कोई। तो कानों बात की फिक्र नहीं, अमन सर सिखाएंगे। अमन सर कब से बन गए भाई? जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया ना, आपके हम अमन सर बन गए। और जब से आप नहीं पढ़ रहे थे, आपके भाई थे, आपके दोस्त थे, आपके कुछ भी समझ लो वो थे। ठीक है, तो अब हम यही चीज़ें यही लेंगे, लेकिन सवाल चेंज कर देंगे थोड़ा सा। 3/2 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 16। बात समझ में आई? देखो वही करना है हमें, वही करना है जो हम करते चले आए। ये है ऊपर वाले का नीचे, तो नीचे ले जाओ, 3 तो ऊपर ही रहेगा, 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था? देखो ये जो भाग, ये भाग पहला नंबर छोड़ के जो भी लिखा है भाग में वो सब नीचे जाएगा। तो 8 और ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। इसकी कहानी खत्म हो गई, ऊपर वाले की कहानी खत्म हो गई, ये हो गया। नीचे वाले की कहानी देखते हैं। नीचे नंबर क्या है हमारे पास, 3 तो नीचे ही था ना, और इसके बाद जो लिखा है ये भाग में लिखा है, ये सब नीचे जाएगा, ये सब नीचे जाएगा। नीचे लिखने से अच्छा है, काम करते हैं, क्योंकि ये सब नीचे ही है तो नीचे वाले का नीचे ऊपर चला जाता है, तो 2 और गुणा 16 ये ऊपर चला जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आई? देखो जो चीज़ हमने समझाई है केवल वही यहाँ पे एप्लीकेबल है, और हम अलग से कुछ नहीं कर रहे। जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है केवल वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं अप्लाई कर रहे। हमारे पास आंसर आ गया कितना, तो 3 से 3 चला गया, और 8 दूनी 16 होता है, 16 से 16 चला गया। ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी को देखकर ऐसे जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर की चीज़ें, उसके अंदर की एबिलिटी, उसके अंदर का भरा हुआ वो क्या बोलते हैं, ज्ञान, उसको चेक करो। अगर वो तुम्हें अच्छा लगता है तो वो इंसान को अच्छा मानो, और अगर उसके अंदर भरा हुआ ज्ञान तुम्हें बुरा लगता है तो उसके ज्ञान को और उस इंसान को बुरा मानो। बस सिंपल सी बात है, दैट इज सिंपल। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ डिवीजन आपके समझ में आया है, तो एक सवाल हमको करके दिखाओ। ये लिखा है 8 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 64 डिवाइडेड बाई 2/3 512 और 6 गुणा 2। ठीक है, ये गुणा नहीं, इसको भाग कर लो। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया है
केवल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। और इस सवाल को जरा करके दिखाओ और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे देना। एक दूसरा सवाल लिख लो, ये पहला था, दूसरा भी लिख लो। दूसरा क्या है, ये है 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 24 और डिवाइडेड बाय 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 96। ठीक है, ये 2 सवाल हैं। कमेंट बॉक्स में दोनों आंसर हमें बताओ। अगर मेरी चीज़ें समझ में आई हैं तो ज़रूर आप सवाल का आंसर बताएंगे, एक का तो बताएंगे। जब दोनों सवाल समझ में ना आए तो हमें बता देना, यही सवाल आगे ले लेंगे, कर लेंगे हम। ठीक है, इसको सॉल्यूशन आपको दे देंगे। देखो चीज़ें वही रहेंगी जो हमने बताई हैं, केवल दिमाग आपका इस्तेमाल होगा इसको करने के लिए। ठीक है, तो अगर चीज़ें समझ में आई हैं और ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है डिवीज़न ऑफ डिवीज़न, और आपको लगता है कि नई चीज़ें इसमें सीखी हैं, तो भाई एक लाइक तो बनता है, और नहीं एक ही बनता है, 2 मत करना। इतनी मेहरबानी मत करना मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे डियर फ्रेंड्स जो हमको देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।